VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे VSCC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। धार जिले के कुछी तहसील अंतर्गत निसरपुर में बीती रात हुई घटना के बाद आज कुछी एसडीएम सहित एसडीओपी तहसीलदार टीआई मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्था में भारी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें शासकीय माता शबरी आवासीय कन्या परिसर 2021 से 22 से संचालित तो किया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक इन 6 सालों में उसका भवन नहीं बना। इस माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में नियमानुसार प्रतिवर्ष 35 बच्चियों का नामांकन किया जाता है, जो ट्राइबल पोर्टल पर सिस्टम अनुसार फिक्स है, जिसके बाद भी मात्रा अब तक 91 बच्चियों का ही है अब तक दर्ज हुई। अगर देखा जाए तो अब तक इन 6 सालों में 180 से ज्यादा बच्चियां दर्ज होनी थी। बावजूद इसके तब अब तक इनकी परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें रानी दुर्गावती शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में अस्थायी रूप से रखा जाएगा, जो पहले 50 बेड का छात्रावास है, जिसमें आज की तारीख में 140 बच्चियां दर्ज होकर निवासरत है, जिसमें 83 बेड पर 140 छात्राएं आपसी समझौते से रहते आई, पर बीती रात से हुई परेशानी के बाद व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जिसके एसडीएम विशाल धाकर ने मौके पर जाकर भवन का निरीक्षण कर अन्य छात्रावास वैकल्पिक व्यवस्था भी देखी, जिससे तत्काल छात्राओं को सुविधा मिल सके। और आगे आज शाम ट्राइबल विभाग धार से मैडम पहुंचेंगी और वो भी स्थिति देखने के बाद निर्णय लेंगे। और अभी निर्णय नहीं ले सकता, परंतु जो व्यवस्था देखी उनकी जानकारी मैं अपने अधिकारियों को भेज दूंगा। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। इसमें जो हॉस्टल वार्डन और जो हॉस्टल की बच्चियां रह रही हैं, उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है, उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें, इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है, हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया, वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया जाए। तो उसके कारण से अब चूँकि एडमिशन हो गए हैं तो बच्चियों को कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा, तो उस हॉस्टल में रुकवाया गया, जो कि पर्याप्त नहीं था सभी बच्चियों के लिए। इसलिए उसमें आप उसका संज्ञान लेते हुए ज़िले में एसी ट्राइबल जो है वो भी आज इसको देखने आएंगे। और हमने अभी प्राथमिक रूप से ये देखा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भवन जो पहले हॉस्टल हुआ करता था वो अभी खाली है। तो अभी आकस्मिक रूप से या फिर औपचारिक रूप अभी देखते हुए जो एक इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे सुविधा बच्चियों के लिए की जाएगी। अभी एक बार एसी ट्राइबल महोदय और आके इसको देख लें और उसके उपरांत इस पर निर्णय ले लेंगे। अगर उपयुक्त होगा तो इस भवन में व्यवस्था की जाएगी टेम्पररी, और आगे वाले समय में जैसे ही उनका हॉस्टल जो निर्मित हो जाएगा उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कराया जाएगा।